Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे इस साल की टॉप 10 बेस्ट फीमेल परफॉर्मेंसेस की, जो कि हमें इस साल 2023 में लॉन्च हुए शोज या फिर अपनी कहानी में जनरेशन लीप इंट्रोड्यूस कराने वाले सीरियल्स में देखने को मिली। इससे पहले कि हम अपनी रैंकिंग्स स्टार्ट करें, हम मेंशन करना चाहेंगे उन परफॉर्मेंसेस को जो हमारे टॉप 10 लिस्ट में तो नहीं है, पर उनका काम भी इस साल काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहा। जैसे कि कनिका मान एस तारा फ्रॉम चार जलने लगा, आस्था शर्मा एस नीरजा फ्रॉम नीरजा एक नई पहचान, अलीशा परवीन एस आलिया एंड अदिति भगत एस आसमा फ्रॉम उडारिया, युक्ति कपूर एस कीर्ति फ्रॉम कह दूं तुम्हें, निक्की शर्मा एस शक्ति फ्रॉम प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति, टीना दत्ता एस सुरीली फ्रॉम हम रहे ना रहे हम, साइली सलूनकी एस वंदना फ्रॉम बातें कुछ अनकही सी, नेहा सोलांकी एस तितली फ्रॉम सीरियल तितली, रांची शर्मा एस पूर्वी फ्रॉम कुमकुम भाग्य सीजन 3, अंजलि तत्रारी एस युविका फ्रॉम वन सच, प्रियांशी यादव एस नताशा फ्रॉम पांड्या स्टोर 2, शगुन शर्मा एस काशवी फ्रॉम यह चाहते सीजन 2, ईशा सिंह एस बेला फ्रॉम बेकाबू एंड शेनु पारिक एस मैत्री फ्रॉम सीरियल मैत्री। तो आइए दोस्तों, बताते हैं आपको टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मेंसेज बाय एक्ट्रेसेस इन 2023 लॉन्च सीरियल्स। तो शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 10 से, जहाँ है काजल चौहान एस गौरव फ्रॉम मेरी सास भूत है। जहाँ इस हॉरर कॉमेडी में काजल ने गौरव नाम की एक अनाथ लड़की के किरदार को निभाया, जो बचपन से एक ऐसे घर में शादी करना चाहती थी जहाँ उसे सास के रूप में माँ का प्यार मिले, पर असल में उसे ऐसी सास मिलती है जो उसे नापसंद करती है, और शादी से कुछ दिनों पहले ही उसकी सास की मृत्यु हो जाती है और शादी के बाद उसकी सास की आत्मा गौरा को सताने लगती है। जहाँ काजल की परफॉर्मेंस काफ़ी स्वीट सी, सिंपल सी थी, लेकिन उतनी इम्प्रेसिव भी थी। दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 9 की, जहाँ है तनिष्क सेठ एस राधिका फ्रॉम मन अति सुंदर। जहाँ राधिका एक ओवरवेट लड़की के कैरेक्टर में नजर आ रही है, जिसे अक्सर अपने वेट की वजह से लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, और इतना ही नहीं, उसके मोटापे की वजह से ही उसे कई रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ता है। जहाँ इस कहानी के थ्रू ओवरवेट लड़कियों के इश्यूज और स्ट्रगल को दिखाया गया है, और तनिष्क काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने किरदार के इमोशंस को दर्शकों के दिलों तक पहुंचाने में भी सफल रही है। तो दोस्तों, आप चलेंगे रैंक नंबर 8 की तरफ, जहाँ है हिबा नवाब एज झनक फ्रॉम सीरियल झनक। जहाँ इस शो में हिबा एक पहाड़ी लड़की झनक के कैरेक्टर को प्ले कर रही है, जो कि एक एस्पायरिंग डांसर है। जहाँ उसकी माँ के बुरे अतीत की वजह से झनक को भी अपने आसपास के लोगों से काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत से सबका सामना करती है। ओवरऑल हिबा एज झनक काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। शो में उनकी इनोसेंट कैरेक्टर विद सब्टल एक्ट ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम रैंक नंबर 7 की तरफ, जहाँ टाई है बिटवीन टू ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, जिसमें पहली है सना सैयद एज डॉक्टर पलकी फ्रॉम कुंडली भाग्य जनरेशन 2। जहाँ डॉक्टर पलकी का खुशमिजाज और काइंडफुल कैरेक्टर अपने फर्स्ट एपिसोड के साथ ही ऑडियंस के दिलों को जीतने में कामयाब रहा, और इसका पूरा श्रेय जाता है बेहद ही टैलेंटेड सना सैयद को। वहीं दूसरी तरफ इसी रैंक में है समृद्धि शुक्ला एस अभीरा फ्रॉम ये रिश्ता क्या कहलाता है जनरेशन 4। जहाँ अबीरा का कैरेक्टर चुलबुलेपन से तो भरा है ही, पर उतना ही समझदार भी है। अबीरा एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाली लड़की है, जहाँ उसकी शादी एक ऐसे घर में होती है जहाँ अभी भी घर के बुजुर्गों की सोच औरतों को लेकर स्टेरियोटिपिकल है। वह ससुराल में इस स्टेरियोटाइप सोच का सामना अबीरा कैसे करेगी, यही सीजन की स्टोरी है, और अभी तक समृद्धि एज अबीरा इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में काफ़ी सफल नज़र आ रही है। तो दोस्तों, अब आ गए हम रैंक नंबर 6 की ओर, जहाँ श्रुति जायस अमृता फ्रॉम कैसे मुझे तुम मिल गए। जहाँ ये शो 2023 के लास्ट क्वार्टर में ऑन एयर हुआ है, और हमें देखने को मिला श्रुति का एक अलग अंदाज। जहाँ इस शो में श्रुति पहली बार एक महाराष्ट्रियन लड़की के कैरेक्टर में दिख रही है, जो कि एक प्रोग्रेसिव सोच रखती है। उसके ख्याल तो मॉडर्न है ही, पर वो शादी और प्यार जैसे रिश्तों पर भी भरोसा रखती है। यह श्रुति का एक क्यूट कैरेक्टर देखने में काफ़ी डिलाइटफुल है, और कुछ सीन्स में श्रुति अपने पुराने किरदार प्रज्ञा की भी याद दिलाती है। दोस्तों, अब आ गए हम रैंक नंबर 5 पर, जहाँ टाई है फिर से दो ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस के बीच, वो भी सेम प्रोडक्शन हाउस की सीरियल से, जिसमें पहली है हिमांशी पराशर एज साहिबा फ्रॉम तेरी मेरी डोरिया।
जहाँ साहिबा एक टैलेंटेड लड़की तो है ही पर उतनी ही बहादुर भी है। जहाँ पंजाब की सिकनी अपने प्यार और परिवार के लिए किसी भी मुसीबत से भिड़ने को तैयार हो जाती है। और साहिबा के इसी दमदार किरदार को हिमांशी ने अपनी एक्टिंग से और भी ज़्यादा असरदार बना दिया है, जिस वजह से ये किरदार ऑडियंस में काफ़ी पॉपुलर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसी रैंक में है भाविका शर्मा इस सवी फ्रॉम गुम है किसी के प्यार में जनरेशन 2, जहाँ सभी एक प्रोग्रेसिव सोच वाली लड़की है जो अपने सपनों को यानी अपने कैरियर को शादी से पहले रखती है और अपने इन्हीं ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो अपनों के खिलाफ चले जाती है। इसी के साथ सभी का कैरेक्टर काफ़ी बिंदास, डेयरिंग और फन लविंग भी है और उसके किरदार की यही सारी क्वालिटीज़ ऑडियंस के दिलों को जीत रही है। वेल दोस्तों, अब आगे हम रैंक नंबर 4 पर जय रिया शर्मा एज प्रिंसेस तारा प्रिया फ्रॉम ध्रुव तारा। जय टाइम ट्रैवल लव स्टोरी में हमने 17वीं सदी की राजकुमारी तारा प्रिया को देखा, जो कि एक बहादुर स्त्री है और तलवारबाजी के साथ साथ लोगों के रोगों का उपचार भी करती है। पर एक दिन उनके अपने भाई को ऐसा रोग हो जाता है जिसका उपचार उस सदी में किसी के पास भी नहीं होता और इसी का हल ढूंढने के लिए वो 17वीं सदी से 21वीं सदी का सफ़र तय करती है और यहाँ तारा के रूप में मॉडर्न जमाने से रूबरू होती है। वेल इस शो में तारा प्रिया के दो कैरेक्टर नेचर्स देखने को मिले और रिया 17वीं सदी की राजकुमारी के साथ साथ मॉडर्न जमाने की रिया के किरदार को भी बखूबी से छोटे पर्दे पर उतारने में सफल रही। तो दोस्तों, अब आगे हम रैंक नंबर 3 पर, जहाँ एक बार फिर से टाई है दो बेहतरीन अभिनेत्रियों के बीच, जिनमें से पहली है सुम्बुल तौकीर खान एस काव्या फ्रॉम काव्या एक जज्बा एक जुनून, जो कि एक इंस्पायरिंग स्टोरी है आईएएस ऑफिसर काव्या की, जिसके चाइल्डहुड से लेकर लाइफ के हर एक स्टेज के स्ट्रगल्स और ऑब्स्टिकल्स को दिखाया गया है शो में। और हम देखते हैं कैसे काव्या अपने कैरियर को अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे रखती है। वह सुम्बुल इस कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से प्ले कर रही है, जहाँ काव्या की हर एक इमोशन को ऑडियंस भी महसूस कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इसी रैंक पर है अद्रिजा रॉय एस इमली फ्रॉम इमली 3.0, जहाँ बंगाली मूल की अभिनेत्री इमली के देसी कैरेक्टर को काफ़ी बेहतरीन तरीके से निभा रही है। स्पेशली इमली के अवधी एक्सेंट को अद्रिजा ने काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है, जो कि उनकी परफॉर्मेंस में साफ साफ नज़र आ रहा है और उन्हें गांव की गोरी इमली के किरदार में ऑडियंस से अच्छा खासा एक्सेप्टेंस भी मिल रहा है। तो दोस्तों, अब आ चुके हम अपने रैंक नंबर 2 पर, जहाँ पर है शिवांगी जोशी एस आराधना फ्रॉम बरसाते। आराधना पेशे से एक जर्नलिस्ट है जो कि काफ़ी डेयरिंग और कॉन्फिडेंट है, जहाँ बाद में उसकी लाइफ में एंट्री होती है बेहद ही एरोगेंट रियाज लांबा की, जिसकी एरोगेंस को आराधना प्यार में बदल देती है, जहाँ आगे जाकर यही प्यार आराधना के प्रति इंटेंस और पोजेसिव हो जाता है। वेल आराधना कैसे रियाज के प्यार को हैंडल करती है, यही हमें देखने को मिल रहा है इस शो में। वेल इस किरदार में शिवांगी जोशी का काम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और उनके किरदार की इमोशंस को ऑडियंस भी बखूबी फील कर सकती है। तो दोस्तों, फाइनली पहुंच गए अपनी रैंक नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर है शुभा राजपूत एज गॉडेस पार्वती फ्रॉम शिव शक्ति तप त्याग और तांडव, जहाँ वो सिर्फ देवी पार्वती का ही नहीं बल्कि देवी सती, माँ काली, देवी आदि शक्ति जैसे मल्टीपल गॉडेस की कैरेक्टर्स को प्ले कर रही है, जहाँ उनकी डिवाइन लुक्स के साथ साथ उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशंस भी उनके गॉडेस कैरेक्टर्स के लिए प्लस पॉइंट साबित हुए हैं। पर सबसे बेस्ट रहे हैं उनकी डायलॉग डिलीवरीज, जो कि काफ़ी क्लियर और बढ़िया साउंड होते हैं, जो अपने कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छे से होल्ड करके वो रखती है और काफ़ी इम्पैक्टफुल तरीके से वो अपने डायलॉग्स भी डिलीवर करती है। और इसका बेहतरीन आउटपुट हम देख रहे हैं शो की अच्छी टीआरपीज के साथ, जहाँ शुभा को एज गॉडेस पार्वती सभी ने काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी साल 2023 में लॉन्च हुए सीरियल्स में से टॉप 10 बेस्ट फीमेल परफॉर्मेंसेस। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से सबसे ज़्यादा किस एक्ट्रेस ने आपको इम्प्रेस किया। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।